Welcome students once again. I hope you all are good and working really hard for your studies. So students, today we are moving further and today we'll start with unit number 2, that is current electricity. Clear? So हमने अपने first unit that is electrostatics में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो charges हैं and these two charges are at rest. If the two charges are at rest, Q1 and Q2, then how much force they will exert on each other? Clear? What is the amount of electric field due to a single charge? कितना पोटेंशियल वो एक्सर्ट करेंगे, ये चीजें हमने सब चीजें हमने पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 में. बट in unit number 2 we are going to study about the current electricity. Clear? यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में when they are at rest. Clear? But in this unit we will study about charges in motion. अब इस यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे चार्जेस के बारे में जो मोशन में है. क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इस यूनिट में डिफाइन करेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? सो देखिए, हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है लेटर आई से. इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई. It is defined as the amount of electric charge, या amount of charge carriers flowing through a particular area per unit time. तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम. लेट्स सी, सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है. क्लियर? और इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं. क्लियर? विच आर इन मोशन. अब हम एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं. नाउ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, अमाउंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग थ्रू दिस particular area is known as the per unit time is known as the electric current. So mathematically we can write I is equals to Q by T. I is equals to Q by T, or we can also write it like this: I is equal to dQ by dt. If small amount of charge carrier is flowing in small time dt, so we can also write it like this. So electric current is nothing but the amount of charge carriers flowing through a particular area per unit time is called electric current. Clear? So mathematically हम लोग करंट को लिखते हैं Q by T, where Q is the electric charge and T is the time. Clear? अब देखिएगा, हम इसके SI यूनिट्स, व्हाट इज द SI यूनिट्स. देखिए, करंट के SI यूनिट्स क्या होंगे. चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड्स में. सो वी कैन राइट कूलम पर सेकंड. और इंस्टेड ऑफ राइटिंग कूलम पर सेकंड यू कैन आल्सो राइट इट लाइक एम्पियर. हम लोग इसको एम्पियर भी लिख सकते हैं. क्लियर? सो वी कैन राइट इट ए. एम्पियर को हम लोग
सिंबल होता है कैपिटल ए, कैपिटल ए। क्लियर? नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जैसे हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो चार्जेस रेस्ट पे हैं ये कहाँ पर डेवलप होते हैं। सो हमने देखा था कि व्हेन वी रिमूव अ नायलॉन क्लॉथ तो a spark is produced, or sometimes when we walk barefoot on a carpet and touch the metal knob of a door, so we will again feel a spark. So similarly ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस क्या है? चार्जिंग ऑफ ए मोबाइल, मोबाइल को चार्ज करना किसकी वजह से होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है जी। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है? करंट की वजह से वर्क करती है। हमारे एसी, ठीक है, हमारे सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कैसे वर्क करते हैं? जब उनमें से करंट पास किया जाता है। क्लियर? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? सो अब देखिए, अब मैंने अभी डिफाइन करते टाइम इलेक्ट्रिक करंट को जब मैंने डिफाइन किया था, सो मैंने कहा था इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब ये चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? किन चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं? सो दीज चार्ज कैरियर्स कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ऑल्सो। These charge carriers can be positive charge carriers also and negative charge carriers also. Clear? अब देखिए, now what is the direction of electric current? What is the direction of electric current? So electric current की direction को समझाने से पहले मैं आपको types of electric current बताना चाहूंगा। There are two types of electric current. One is called electronic current, or other one is called conventional current. Conventional current. देखिए, one is called electronic current, another one is called conventional current. तो सबसे पहले conventional current देख लेते हैं क्या होता है। Conventional current is the current due to the motion of positive charge carriers. पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। सो जो करंट होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के मोशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है? करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ड्यू टू द मोशन ऑफ, लिख दीजिए, ड्यू टू द मोशन ऑफ या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। क्लियर? अब देखिए, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट एंड अदर वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखिए, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है, इफ दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो वी विल से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन सेम डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज है, जो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन होती है और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? बिल्कुल ऑपोजिट। क्लियर? सो ये देखिए, अगर हमारे, अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इधर मूव कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है अगर कन्वेंशनल करंट इधर को है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर होगा? ऑपोजिट टू दिस। तो मींस
जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं दे ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो करंट किधर होगा? करंट इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो अब आप दो तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट को याद रख सकते हैं। देयर आर टू वेज टू रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहला आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ conventional current, is in the direction of conventional current। आप ऐसे बोल दीजिए, या हम इस चीज को इस तरीके से बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट is always opposite to the direction of electronic current। देखो, जिस डायरेक्शन में मेरे पास कन्वेंशनल करंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, ये याद रखिएगा। और या मैं इसको सेम इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट किसके ऑपोजिट होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट के। इलेक्ट्रॉनिक करंट किसके कारण होता है? नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कारण। अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इधर मूव कर रहे हैं तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट इधर होगा। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि एक तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। क्लियर? और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल दीजिए। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जो करंट है इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है इट हैज डायरेक्शन आल्सो, इट हैज मैग्नीट्यूड आल्सो। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने प्लस वन में पढ़ा था कि दोज क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are vector quantities, but I am saying here although my current is having both magnitude and direction but still it is a scalar quantity। how? देखिए, suppose करिए we have wires like this, A, this is B, this point is C, ठीक है, इधर हमारे पास D पॉइंट है। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये वायर्स लाइक दिस। क्लियर? इन वायर AB 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग एंड इन वायर BC करंट फ्लोइंग इज 2 एम्पियर। सो हाउ मच करंट will flow in wire BD? So answer will be 5 एम्पियर। आंसर विल बी 5 एम्पियर। सो यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, बट हमें पता है वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एल्जेब्रिकली, दे फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फॉलो दिस लॉ। करंट्स कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। वहां पर उनको ऐड करने के लिए वी हैव टू यूज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। बट ये जो पॉइंट है ये यहां पर वैलिड नहीं होता। दैट इज व्हाई we do not consider electric current as a vector quantity। Clear?
Now we will study about the conduction in metallic conductors. Conduction in metallic conductors. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सारा इसी के ऊपर बेस है. अगर हमें ये चीज नहीं समझ आई तो हमें बाकी के चैप्टर को समझना मुश्किल होगा. हमारे पास सपोज कर लेते हैं कंडक्टर है. क्लियर? नाउ दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे. देयर आर अराउंड 10 raised to the power 29 atoms per meter cube. पर मीटर क्यूब में हमारे पास अराउंड 10 raised to 29 एटम्स होते हैं. इतने ज्यादा 100 29 टाइम्स 0. क्लियर? इतने ज्यादा हमारे पास एटम्स होते हैं यहाँ पर. नाउ सी, अब सपोज करिए यहाँ पर एक एटम है. हमें पता है एटम में क्या होता है. सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक है जी. और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. The electrons revolve in particular orbits. Clear? तो ये देखिए जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? These outermost electrons have very less amount of attraction with the nucleus of the atom. क्योंकि ये तो आउटर मोस्ट है तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो बहुत ही कम एक्ट करेगी. तो अगर यहां पर बहुत कम फोर्स एक्ट कर रही है. क्लियर? सो अब देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो जो नेबरिंग एटम होगा उसके पास भी एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा. अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेंगे. क्लियर? जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो फोर्स क्या बहुत कम है. अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी लेस. क्लियर? सो अब क्या करेंगे, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत लेस है तो हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है टू डिफरेंट एटम्स के, दे विल अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर. क्लियर? एक तो ये फोर्स होगी जो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्ट करेगी. दूसरा, हमें पता है कि हमारे रूम का नॉर्मल टेम्परेचर वो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या हम बोल सकते हैं 300 केल्विन्स. क्लियर? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? तो इस रूम टेम्परेचर की वजह से भी, इस रूम टेम्परेचर की वजह से भी इनके पास, इनको क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी. रूम टेम्परेचर की वजह से भी हमारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या मिलेगी, एनर्जी. दे विल एक्वायर एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी बिकॉज दिस इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द टेम्परेचर, हीट की वजह से. ठीक है जी. तो ये देखिए जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, ये अपनी आउटर मोस्ट शेल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. These electrons will come out of the outermost shell and now this electrons become free to move. This electron become free to move and we call this electron as free electron. अब हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं because now it has become free to move. क्योंकि देखिए हमें इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी. वो एनर्जी कहां से मिली इसको, रूम टेम्परेचर से मिली. अब रूम टेम्परेचर से जब इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ गया एंड नाउ दिस इलेक्ट्रॉन
will become free to move. क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. We have large number of free electrons in a conductor. क्लियर? तो हमारे पास कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं. अब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेरे पास मेटेलिक बॉडी है, मैं उसको टच करता हूं तो मेरे को करंट नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस हमने कोई बैटरी नहीं लगा उसके साथ कनेक्ट. तो अगर मैंने लेकिन मैंने यहां पर बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री हैं, दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर ये मूव करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे. क्लियर? बट अगर ये मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा. करंट बनेगा, बट जब हम किसी भी मेटालिक बॉडी को टच करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता अनटिल अनलेस वो मेटालिक बॉडी किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट ना हो. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्लियर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस तरफ जाएगा. क्लियर? देखिए, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के कारण है. टेम्परेचर के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी है रूम टेम्परेचर के कारण. तो इसकी मैं वेलोसिटी को मान लेता हूं u1. इसकी वेलोसिटी इधर को है, नीचे की तरफ. अब दूसरे की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है. ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी मतलब जो रूम टेम्परेचर से उनको एनर्जी मिलती है, उसके कारण जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी. तो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्या करेंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देंगे. ठीक है? अब देखिए, अब सिंस वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. अगर तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगी. लेकिन अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? रिड्यूस. क्लियर? सो इस तरीके से देखिए. अब अगर सपोज करिए मेरे पास कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं. इफ वी हैव n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी देखें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करेंगे, इनकी एवरेज वेलोसिटी कैसे लेते हैं? सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज. तो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबकी वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n. क्लियर? सो आंसर विल बी 0. आंसर क्या होता है? 0. क्योंकि जो सारी वेलोसिटीज होती है एवरेज जब हम निकाल सकता वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? 0. और अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कितना बनेगा? 0. दैट इज व्हाई वी डू नॉट फील एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन वी टच एनी मेटालिक कंडक्टर. क्लियर? कंडीशन ये है कि कंडक्टर के साथ हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी नहीं लगाया, तब तक हमें वो हमेशा 0 लगता है. अब ऐसा नहीं है कि वहां पे करंट नहीं फ्लो कर रहा. अगर आप किसी भी मेटालिक बॉडी को चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, आप किसी भी मेटालिक बॉडी को टच करेंगे, उस मेटालिक बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर. फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव तो कर सकते हैं, बट फिर भी उन्हें करंट कहता है हमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि जब मैं सारी वेलोसिटीज को ऐड करता हूं तो एवरेज कितना बन जाता है? 0. एवरेज कितना बनता है? 0. सो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज कॉल्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा.
क्लियर। और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।